Good morning friends, welcome to Gyan Lab. Today we are starting with the chapter number 4 CBC board 10th class quadratic equation. Okay, chapter number 4 quadratic equation. What is quadratic equation? A quadratic equation is a second degree polynomial equation that includes the square of the variables. It can have up to two solution which may be real or complex. मीन्स अपने पास जो इक्वेशन होगा वो किस टाइप का होना चाहिए, वो क्वाड्रेटिक में जो उसका डिग्री जो है वो 2 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए ऑफ इक्वेशन। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब उसमें दो सॉल्यूशन निकलेंगे, मीन्स यहाँ पे अपने पास x के दो वैल्यू निकल सकते हैं, टू सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये अपने पास दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो x है ये क्या है, वेरिएबल्स है। एक्स स्क्वायर का ये कोएफिशिएंट क्या है a, x का कोएफिशिएंट क्या है b, और ये पूरा टर्म क्या है अपना कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जिसको अपन को इससे कंपेयर करना है। ठीक है, a 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास इक्वेशन दिया है। इसको इससे कंपेयर करना, तो a की जगह क्या आएगा 3, b की जगह क्या आएगा यहाँ पे 2, c की जगह क्या आएगा 5। सबसे पहले ये चेक करना कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, मतलब इसका पावर 2 होना चाहिए, 3 4 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक, ओनली 2 से होना चाहिए उसका डिग्री। सेकंड क्वेश्चन में भी अपने पास डिग्री 2 दिया है, तो लेकिन ये a का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इससे कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू यहाँ पे -5 आएगा, b का वैल्यू यहाँ पे x दिया है अपने पास, b की जगह क्या दिया है 3, c के जगह क्या दिया है अपने पास, कांस्टेंट की जगह 12। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। अब इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, बट यहाँ पे a की जगह क्या दिया है +3, b का वैल्यू अपने पास दिया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0, और नेक्स्ट वाला टर्म भी नहीं दिया है, वो क्या, सॉरी, नेक्स्ट वाला लास्ट वाला c का वैल्यू दिया है 12। ठीक है, स्क्वायर टर्म होना चाहिए, मतलब पावर 2 होना चाहिए, अगर वो होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड डिग्री है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड टू सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे दो मेथड रहेंगे, एक रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा और एक रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड रहेगा। ठीक है, दो टाइप के यहाँ पे मेथड रहेंगे। आगे जैसे फैक्टराइजेशन मतलब क्या है कि अपने को यहाँ पे फैक्टर्स निकाल के वहां पे स्प्लिट करने पड़ेंगे वैल्यूज, और वहां से ए एंड बी का वैल्यू निकलेगा। और ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूले में एक्चुअल में ज्यादातर वो आई वाला टर्म निकलता है, कॉम्प्लेक्स वाला टर्म निकलता है। देखते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। इन दिस मेथड we factorize the equation into two linear function factors and the equate each factor to 0 to find the roots of the equation। मीन्स यहाँ पे जो अपने पास quadratic equation है इक्वल टू 0 रहेंगे, जो अपना स्टेप 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है, स्प्लिट द मिडल टर्म bx as mx plus nx so that the sum n and m are equal to b, the product of m and n equal to c। ये मैं आपको समझा को एग्जांपल से समझाऊंगा। स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है, बाय फैक्टराइजेशन वी गेट द टू लीनियर फैक्टर p x प्लस p एंड x प्लस q दिया है। इस टर्म को किसकी जगह पुट करेंगे, ये जो bx है उसकी जगह ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको 0 से कंपेयर करोगे, फिर वहां से अपना ये सॉल्व होगा। जैसे कि एग्जांपल दिए अपने पास, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या बोलेंगे कि मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले इधर वाला टर्म क्या दिया तुम्हारे पास 15, इधर वाला टर्म क्या दिया तुम्हारे पास 1, मतलब यहाँ पे -15, मिडल वाला टर्म क्या दिया अपने पास -2। ऐसे दो टर्म देखने हैं जिसके मल्टीप्लाई करने से 5 आए और उनके एडिशन करने से 2 आए। मीन्स यहाँ पे अगर मैं 5 3 लूंगा तो 15 आएगा, बट अपने को यहाँ पे क्या चाहिए -15, तो यहाँ पे अगर -5 कर दू तो ये क्या हो जाएगा 5 3 15 माइनस में, और इनका एडिशन करूंगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना -2। मीन्स यहाँ पे दो वैल्यू ले सकते हैं, m का वैल्यू 5, n का वैल्यू -5 चाहिए था यहाँ पे -5 और n का वैल्यू
3 प्लस 3, देखो ये वाला टर्म आएगा। यहां से क्या बोला गया था स्टेप में, द सॉल्व द सम ऑफ द एम एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी, मतलब इनका जो सम होगा वो इक्वल टू बी आ रहा है, -2 आ रहा है, ये वाला टर्म, ये बी वाला वैल्यू था। और क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ एम एन इज इक्वल टू सी, मतलब कि इनका प्रोडक्ट भी सी आ रहा है, मतलब ये लास्ट वाला टर्म भी आ रहा है, ठीक है। फिर इन दोनों का यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 5, सॉरी x प्लस 3, ये एडिशन में ये हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ से दोनों को फिर बाद में 0 से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद ये 3 इधर जाएगा, -3 हो जाएगा, ये 5 उधर जाके +5 हो जाएगा, ये होगा अब तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, quadratic formula method. In this method we can find the roots by using the quadratic formula. The quadratic formula is minus b plus minus of under root b square minus 4ac divided by 2a. यहाँ पे जो a b c है ये रियल नंबर है, और b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो एक डिस्क्रीट बिट है, ठीक है, जिसको अपन कैपिटल D से डिनोट करेंगे, मतलब कि अपना पूरा फॉर्म है ये वाला डी, कैपिटल डी इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट्स कैसे प्लस माइनस है ना, एक तो प्लस का हो सकता है या फिर एक माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ कंडीशंस दिए हैं। कंडीशन क्या दिया है, अगर वो जो बीच वाला जो टर्म था अपने पास -b प्लस माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये वाला जो टर्म है, इस टर्म में कंडीशन दिया है कि अगर वो 0 से बड़ा है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसा आया, तो ये क्या हो जाएगा, इन दिस केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट। टू डिस्टिंक्ट रूट मतलब क्या, 1 2 3 4 ये अलग अलग नंबर आ सकते हैं। अगर इसका टर्म इक्वल टू 0 आया, इन दिस केस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन रिपीटेड रियल रूट्स, मीन्स 1 1 1 हो सकता, या फिर 2 2 2 हो सकता, या फिर 3 3 3, ऐसे रिपीटेड वर्ड कितने भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके लिए ये वाला केस है। केस थर्ड क्या दिया अपने पास, अगर लेस देन मतलब माइनस नेगेटिव साइन में आ रहा है, तो वो एक हो जाएगा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, जो कि इमेजिनरी में चला जाता है वो, ठीक है, आयोटा लग जाता है उसमें। ये अभी इसके पहले इसके टाइप्स देखे थे, रूट्स के क्या क्या टाइप्स थे। ये अपने पास मेन स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन यहाँ पे ये जो डिस्क्रीट लगाए थे, यहाँ पे डी का वैल्यू यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 है तो उसकी इक्वल रूट्स आएंगे, ग्रेटर देन 0 रहा तो डिस्टिक और उसके रियल रूट्स आएंगे, अगर लेस देन रहा तो नो रूट्स आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, थैंक यू।